हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 100 पर। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और 9 से 12 तक आप लोगों की ऑल क्लासेस के लिए ऑल सब्जेक्ट इस चैनल में पढ़ाया जाएगा और आप लोगों के लिए बेसिक से हर एक सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। और इस सीज़न की ये पहली क्लास है, क्लास 12th हिंदी, जिसमें हम आप लोगों को आत्म परिचय यानी कि पद्यखंड का पहला चैप्टर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं सांसारिक कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, फिर भी अपने जीवन को प्रेम पूर्वक सुखी से व्यतीत कर रहा हूँ। मैं सांसारिक लोगों के व्यवहार से, यानी कि वो हमारे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सांसारिक लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं जो उनके इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। यानी कि जो सांसारिक लोगों का गुणगान करते हैं उन्हीं का सांसारिक लोग गुणगान करते हैं। इसलिए मैं अपने में ही लीन रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का बोझ है, फिर भी मैं अपने जीवन को प्रेम पूर्वक सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यतीत कर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी कि ऐसे में किसी प्रिय ने प्रेमी हृदय के सांसों की तार को छू लिया है, जिससे प्रेम रूपी संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। इन जितने भी पंक्ति हैं इस पाठ में, सभी में प्रेम का ही वर्णन किया गया है। कवि अगले पंक्ति में कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ और प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। मैं ये ध्यान नहीं देता कि ये जग मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्योंकि ये जग के लोग उसी का गुणगान करते हैं जो उनके इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। यानी कि जो उनका गुणगान करते हैं उन्हीं का ये लोग गुणगान करते हैं। तो इसलिए मैं अपने मन के प्रेम भावनाओं के गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। मैं जग के सांसारिक लोगों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं अपने हृदय के प्रेम रूपी भावों को लिए घूमता फिरता हूँ और इस प्रेम रूपी भावों को उपहार के रूप में लोगों को देने के लिए घूमता फिरता हूँ मैं। और यह संसार अपूर्ण है, यह संसार मुझे नहीं भाता, क्योंकि इस संसार में प्रेम की कद्र नहीं होती। यानी कि प्रेम विहीन है ये संसार, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने स्वप्नों में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार बनाता हूँ और उसी में लीन रहता हूँ। कवि आगे कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला कर रखा है, जिससे मैं सुख और दुख दोनों ही क्षणों को प्रेम के सहारे प्रेम पूर्वक व्यतीत करता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं युवावस्था में प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। यानी कि युवावस्था में जैसे मन चंचल होता है, वैसे ही मेरा भी मन चंचल है।
उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से ना मिल पाने के कारण कवि को निराशा, हताशा और दुख होता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता है, किंतु संसार के लोगों का हंसकर सामना करता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि कवि कहता है कि संसार के बहुत सारे लोगों ने सत्य को जानने का प्रयास किया है, लेकिन क्या अभी तक किसी ने सत्य को जाना, किसी ने वास्तविकता को पहचाना क्या? जहाँ पर अफसोस यह है कि जहाँ पर दाना लोग हैं, यानी कि जो दान करने वाले हैं, वहीं पर नादान लोग भी हैं, यानी कि जहाँ धन संपत्ति भोग साधन से परिपूर्ण लोग हैं, वही लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। और कवियाई कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी कि इसलिए मैं इस जग को मूढ़ क्यों ना कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भुलाने की कला सीख रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न हैं, अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से अलग है। इसलिए कवि कहता है कि मेरा तुमसे संबंध नहीं हो सकता। मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में हर रोज़ कितने ही प्रेम की दुनिया का निर्माण करता हूँ और मिटा देता हूँ। संसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी में एकत्र करते हैं, ऐसी पृथ्वी को, दुनिया को मैं हर एक कदम पर ठुकराता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि ऐसा मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल बाड़ी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है। कवि आगे कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडहर भाग लिए फिरता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यानी कि प्रेम वियोग में मुझे जो पीड़ा हो रही है, मैं रोता हूँ और मैं उस पीड़ा को जब लोगों के पास, संसार के लोगों के पास शब्दों में व्यक्त करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि गाना है। और जब संसार के लोगों को दुख को देखकर मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है, मेरी कलप और बढ़ जाती है, तो जब मैं उसे शब्दों में व्यक्त करता हूँ तो लोग कहते हैं छंद बनाना। कवि आगे कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं, यह संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपना रहा है, मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, जो अपने ही संसार में, अपने प्रेम से परिपूर्ण संसार में मग्न रहता है। उसे इस दुनिया के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये लोग कवि कहकर क्यों अपना रहे हैं।
कभी आगे कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं दीवानों की तरह वेशभूषा लेकर घूमता रहता हूँ, मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं प्रेम दीवानों की तरह घूमता फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपने काल्पनिक संसार में घूमता फिरता हूँ, काल्पनिक संसार लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे गीतों को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर लोग झूम उठते हैं और मुझे कवि मानकर मेरे आगे झुक जाते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं लोगों को भौतिकता से दूर रहकर मस्ती मौज में जीवन व्यतीत करने का संदेश देता रहता हूँ। आत्मपरिचय के सभी पद समाप्त हो गए हैं। मैं अभी आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस पाठ में, मतलब पहले काव्यखंड के पहले ही पाठ में एक और है, आत्मपरिचय जैसे है एक और है, उसमें पद दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो हम उसे भी पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर एक साथ दोनों का देखेंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। बाय बाय।